सीमा हैदर और सचिन की कहानी में फिर आया ट्विस्ट। सीमा के खिलाफ मिले सनसनीखेज सबूतों ने शक की सुई और गहराई। सीमा और सचिन की प्रेम कहानी कितनी सच्ची, कितना फसाना। प्यार, पबजी और पाकिस्तान और गहरा गई सीमा हैदर की दास्तान। कहीं सचिन हनी ट्रैप का शिकार तो नहीं हो गया, कहीं सीमा पाकिस्तानी स्पाई तो नहीं। कहते हैं प्यार की अपनी कोई सरहद नहीं होती और प्यार करने वाले किसी सरहद की परवाह भी नहीं करते। ग्रेटर नोएडा का सचिन और पाकिस्तान की सीमा हैदर की मोहब्बत की कहानी कुछ इसी तरह दो सरहदों को जोड़ने वाली कहानी है। पबजी के जरिए सचिन और सीमा एक दूसरे के करीब आए। मिलने की बेकरारी में सीमा ने मुल्कों की सीमाओं को तोड़कर नेपाल के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हो गई। उसके बाद जब पुलिस को इस बात की भनक लगी तो सीमा और सचिन को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन कुछ ही दिनों में जेल की सीखचों से सीमा और सचिन बाहर तो आ गए, लेकिन अभी भी सीमा और सचिन की प्रेम कहानी की सच्चाई बाहर आना बाकी है। यूं तो सीमा हैदर की बताई कहानी किसी फिल्मी प्रेम कहानी से कहीं कमजोर नहीं है। कैसे अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर एक औरत अपने 4 बच्चों के साथ सरहदों की सीमाओं को लांघते हुए अपने आशिक से मिलने उसके मुल्क पहुंच जाती है। लेकिन दरअसल ये कहानी जितनी सीधी नजर आती है उतनी है नहीं। सीमा हैदर की इस कहानी में कई सवाल हैं। सीमा हैदर की इस कहानी में कई लूपहोल्स हैं जो कहीं न कहीं शक की सुई सीमा की तरफ खड़ी कर रहे हैं। पहले आपको सीमा हैदर के पीछे शक की कुछ वजह बताते हैं। इस घटना से महज चंद दिन पहले ही डीआरडीओ के एक साइंटिस्ट को पाकिस्तान की एक महिला जासूस ने हनी ट्रैप में फंसाकर अग्नि और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों की खुफिया जानकारी हासिल की थी। ऐसे में क्या इस बात की संभावना नहीं है कि सीमा हैदर भी कुछ उसी तरह की पाकिस्तान की कोई स्पाई एजेंट हो? इतना ही नहीं, सीमा हैदर की लगातार सामने आ रही जानकारियां भी सवाल खड़े करने वाली हैं। सीमा हैदर के पास मिला पासपोर्ट ये बता रहा है कि सीमा हैदर की उम्र इस समय महज 21 साल है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या केवल 21 साल की उम्र में 4 बच्चे, यानी क्या 14-15 साल की उम्र में ही सीमा मां बन गई थी? सीमा हैदर के मुताबिक 2 साल पहले ही उसके पति का उससे तलाक हो गया था। लेकिन सीमा के पति गुलाम हैदर के मुताबिक मक्का जाने के लिए उसने अपने परिवार में अपनी पत्नी और अपने 4 बच्चों के नाम रजिस्टर्ड करवाए। ऐसे में अगर सीमा का तलाक हो गया था तब भला पति ने उसके और बच्चों का नाम क्यों लिखवाया? सीमा हैदर का पासपोर्ट 2022 में बना है, जबकि पति ने मक्का जाने के लिए आवेदन उससे पहले किया था। भला बिना पासपोर्ट सीमा मक्का कैसे जा सकती थी? ऐसे में क्या पुराने पासपोर्ट को सीमा हैदर छिपा रही है? 5वीं तक पढ़ाई करने वाली सीमा हैदर फर्राटे की अंग्रेजी और हिंदी कैसे बोलती है? उसे कंप्यूटर चलाने का इतना नॉलेज कैसे आया? अपनी पूरी जिंदगी इस्लामी कल्चर में जीने वाली सीमा हैदर हिंदुस्तानी पूजा पाठ और परंपराओं को इतनी गहराई से कैसे वाकिफ है? इकरा और सीमा हैदर की कहानी एक जैसी है। कहीं इकरा और सीमा का मकसद एक ही तो नहीं था? इकरा की वतन वापसी के बाद इकरा के अधूरे मिशन को पूरा करने के लिए कहीं सीमा हिंदुस्तान तो नहीं आई? ये वो तमाम सवाल हैं, ये वो तमाम परिस्थितियां हैं जो कहीं ना कहीं शक की सुई सीमा हैदर की तरफ और गहराती हैं। पाकिस्तान हमेशा से हनी ट्रैप के जरिए हिंदुस्तान में अपने जासूसों को किसी न किसी तरह से दाखिल करवाता रहा है। ऐसे में इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है कि सीमा हैदर की कहानी भी कहीं स्क्रिप्टेड ना हो। लेकिन डर ये भी है कि कहीं शक की वजह से 2 प्रेमी जीवन बर्बाद ना हो जाए। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।